नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम नई नई रणनीति के साथ कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें, किस चीज़ की वैकेंसी आने वाली है, किसकी जाने वाली है, किसका पेपर कब होगा, सब की बात करते हैं। और इस वीडियो में हम और भी इंटरेस्ट बताएंगे। आप ये जैसे देख रहे होंगे कि लूसेंट एक ऐसी बुक है जो जो एकदम बोरिंग है। हर कोई बच्चा के पास, तैयारी करने वाले के हर टेबल में, हर बैग पे, सब में, हर जगह लूसेंट्स की बुक जरूर होगी। लूसेंट की बुक, जी बिल्कुल ध्यान से देखिए, वही नीले कलर की, बिल्कुल सब बच्चों के पास है, सारे बच्चों के पास। लेकिन सही बच्चों के पास इसकी रणनीति नहीं है, इसकी तैयारी नहीं है। इसको अगर पढ़ लिया गया, ये पूरा अपने आप में ब्रह्मांड है। जी बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। इसकी तैयारी कैसे करें या इसको तैयार कैसे करें, इसका तरीका सबके पास नहीं है। इसका तरीका सबके पास नहीं है। मात्र ज़्यादा पेज तो है नहीं इसमें, कुल 350 पेज, मतलब 330 पेज हैं। और 330 पेज को मात्र 30 दिन में, जैसे आप देख रहे हो, ओनली 13 डेज में हम लूसेंट को कैसे पढ़ें, बहुत ही आत्मविश्वास से भरा तरीका और मेरा खुद का तजुर्बा, मैंने कैसे इसको स्ट्रेटजीज तैयार किया है उस हिसाब से बताएंगे। तो ये बुक आज से आपके जिद्दोजहद में बस ठान लीजिए और ठान के करके दिखाइए। तो आइए देखते हैं इसको पढ़ना कैसे है। सब लोग कहते हैं कि सर लूसेंट्स पढ़ना बहुत कठिन है, लूसेंट्स कैसे तैयार की जाए, कैसे बोरिंग है। कहाँ बोरिंग है, पढ़ने के तरीका में सुधार लाओ। बोरिंग नहीं है यार, हम कहते हैं बोरिंग नहीं, देखो कैसे नहीं है। ओनली 13 डेज लूसेंट्स कैसे पढ़ें, जी बिल्कुल तैयार करते हैं हम आज आपके लूसेंट्स को। लूसेंट्स में 30 दिन के लिए हमने टाइम निकाला है, 30 दिन के लिए। और 30 दिन में 150 घंटे में लूसेंट पढ़ना है, 150 हावर में लूसेंट पढ़ना है। ठीक है, मात्र 150 घंटे में, मतलब पर डे 5 घंटा। और 5 घंटे में आपका क्या होगा, खत्म करना है। और बिल्कुल खत्म करना है। कितने सब्जेक्ट हैं, एक आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस। 5 हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले इतिहास देखते हैं कि इतिहास में जो बोरिंग है वो प्राचीन है। सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं, इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, और फिर हमारा साइंस और विविध, बस। और सबसे पहले इतिहास को देखते हैं। इतिहास में हमें प्राचीन सबसे बोरिंग लगता है, प्राचीन हमें बोरिंग। ऐसा नहीं है कि आज आपने हिस्ट्री पढ़ ली, कल आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, परसों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, नर्सों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ ली, फिर विविधि पढ़ लिया, फिर इको पढ़ लिया, हो गया। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे पढ़ो। सबसे पहले स्टार्ट करो आप इंटरेस्टेड सब्जेक्ट से, मध्यकालीन इतिहास। जब आप मध्यकालीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे आपको इंटरेस्ट आएगा। आप 2 घंटा पढ़िए, आपका जब मन करे, नहीं है मन नहीं कर रहा है, तो आप विविधि पे चले जाइए। इस बुक में विविध का मतलब एक जिन व्यक्ति को तैयारी नहीं करनी उनके लिए भी एकदम टपाकेदार नॉलेज, उनको इतनी जानकारी की तो आवश्यकता होनी है और इतना होती ही है। तो मध्यकालीन इतिहास के साथ आप विविध का कोई 5 पन्ना पढ़ लीजिए, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो विश्व में प्रथम स्थान, विश्व में पहला, दूसरा, भारत में, और कब कौन कहाँ कैसे, कौन बड़ा कौन छोटा, सबसे मोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सारी चीज़ें इंटरेस्टेड। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास को आप ख़त्म कर दीजिए। जब मध्यकालीन इतिहास आपका 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तब आप आइए प्राचीन पे। प्राचीन के साथ हमेशा रिलेटिव करके पढ़िए, प्राचीन के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ के पढ़ सकते हैं। तो आपने इसमें 3 दिन लगा दिया, और प्राचीन को पढ़ने में 3 दिन लगा दिया, हिस्ट्री को पढ़ने में 3 दिन, और इन 9 दिन में आपका विविध भी तैयार हो गया। अब बचा आपका 20 दिन, और ये अच्छे से तैयार हो गया। ये जब 9 दिन हो गया तो इसमें एक दिन आपका पड़ा होगा संडे, और 9 1 10 दिन दे देना है। 9 सारा रिवीजन पढ़ा हुआ एक सनसनी नज़र में फर वाली निगाहों से उसको बस रिवीजन करना है। आइए फिर देखेंगे हम लोग भारत, विश्व का भूगोल।
पहले बड़े की तरफ जाएंगे फिर छोटे की तरफ आएंगे। तो विश्व का भूगोल के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए। इन दोनों के बीच में भी आप एटलीस्ट 8 दिन दे सकते हैं। 4 दिन विश्व का पढ़िए, 4 दिन भारत का, और इन्हीं के साथ संविधान को भी पढ़िए, आधा संविधान आपका हो जाएगा। ठीक है, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे और जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे, और इतिहास में संविधान की जानकारी आपको जरूरत पड़ेगी। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल हम देख के भी सीख सकते हैं, बस हमको उसमें आर्टिकल्स रटने होते हैं, आर्टिकल को तैयार करने होते हैं। लूसेंट का कहानी खत्म, बार बार इस बुक को इसलिए दिखा रहे हैं, आज से ये बुक आपको दिक्कत नहीं करेगी, ठान लीजिए। आज 7 अप्रैल 8 अप्रैल से लेकर के और अगले 8 मई तक खत्म। चलिए, संविधान को आप कभी अलग से बैठिए मत पढ़ने, क्योंकि ये इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। इसमें मंत्रिमंडल का गठन देखेंगे, इसमें हाई कोर्ट देखेंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, इसमें आपका अधिकार देखेंगे, इसमें मौलिक अधिकार देखेंगे, मूल अधिकार देखेंगे, इसमें नागरिकता देखेंगे, इसमें राज्यों का संघ देखेंगे, राज्यों का नए राज्यों का जुड़ना, सीमा क्षेत्र को बढ़ाना, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसी में आपको राष्ट्रपति साहब मिलेंगे, इसी में प्राइम मिनिस्टर, इसी में CM साहब मिलेंगे आपको, इसी में पार्लियामेंट मिलेगी, इसी में लोकसभा, राज्यसभा, और इसी में लोक निकाय और संशोधन, तमाम चीज़ें और तमाम समितियां पढ़ने को मिलेंगी। तो इसको बाद में इसको सबके साथ जोड़ते हुए, हाँ, आइए, अर्थशास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है जो 5 दिन आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। बस थोड़ा सा ये कंसंट्रेशन ये रखना है कि उसमें जोड़ना है। जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, मुद्रा हो गई, बैंकिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों में जो रियल लाइफ में यूटिलाइज है। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट जो रियल है, चाहे वो मुद्रा ले लो, चाहे बेरोजगारी ले लो, चाहे वो बैंकिंग का ले लो, चाहे वो गरीबी ले लो, चाहे वो स्फूर्ति ले लो, सारी चीज़ें, बस इकोनॉमी ही रियल है। इसी को इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं कि अर्थ का शास्त्र, किसी शास्त्रों का अर्थ निकालना, ठीक, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ये घटी घटना है और ये हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारे क्षेत्रफल है, ना घटेगी ना बढ़ेगी। जब घटेगी बढ़ेगी उन चीज़ों को जोड़ा जाए, लेकिन इसमें रोज इंक्रीज डिक्रीज लगा रहेगा। संविधान एक बार लिख गया तो हो गया। जब पार्लियामेंट की संसद में हमारा कोई बिल पास होगा, उसी में संशोधन होगा, अमेंडमेंट होगा, तभी संशोधन होगा, बात खत्म। विज्ञान आइए भाई, बचपन से विज्ञान पर आओ, समझे विज्ञान। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी पढ़ना है इसमें, और भी एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, बहुत सारी साइंस को पढ़ना है। तो इसमें आपको 10 दिन कम से कम साइंस को देना होगा अच्छे से, इस बुक के साथ 10 दिन। तो ये आपके थे 9-10 दिन, ये थे आपके 8 दिन, 18 दिन, और ये थे 18 दिन, ये थे 8 दिन। और विविधि को इन्हीं के साथ जोड़ के पढ़ना है। इकोनॉमी और संविधान में आपको सबके साथ जोड़ के पढ़ना। तो 10, 8, 18, 10, 28, 3 सब्जेक्ट में 28, बाकी इन दोनों सब्जेक्ट को इनके साथ जोड़ देना है। विविधि एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत आसानी से समझ में भी आता है और इंटरेस्ट भी जगता है पढ़ने में। इसलिए जगता है क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, उसमें होता है, ये देखिए, ये है विविधि, ये है विविधि। विविधि में हमको क्या पढ़ा है, भारत में क्या प्रथम है, क्या छोटा है, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा, छोटा, विश्व में प्रथम, विश्व में लंबा, विश्व में ऊंचा, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, विश्व में छोटा, प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड होता है। क्योंकि चीज़ें अगर हमारा माइंड मेकअप कैच करता है तो चीज़ें बहुत अच्छे से, तो बिल्कुल सबके पास लूसेंट है, सबके पास टेबल पे लूसेंट पड़ी है, सबके बैग में लूसेंट पड़ी है। पढ़ने का किसी को तरीका नहीं है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार इसको इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है। 30 दिनों में इतिहास में आपको 10 दिन दे देना है, 3-3 दिन में सबको ख़त्म करना है। इनके साथ आपको विविधि पढ़ लेनी है, ठीक, इंटरेस्टेड बनाने के लिए। ज्योग्राफी के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने वाले हैं, क्योंकि ज्योग्राफी वर्ड पढ़ेंगे, हिस्ट्री पर और इंडियन पढ़ेंगे। वर्ड में आपको विश्व के बारे में जानना होगा, और इंडियन में आपको सिर्फ भारत के बारे में जानना होगा। कितने राज्य हैं, कौन से राज्य में क्या है, कितने राज्यों में कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कहाँ क्या अच्छा है, कहाँ क्या बुरा है, क्या ऊंचा है, क्या तीखा है, क्या खारा है, क्या मीठा है, क्षेत्रफल कितना है, बड़ा कौन है, छोटा कितना, वन कहाँ है, पैदावार कहाँ है, मिट्टी कहाँ की कैसी है, कौन सी मिट्टी अच्छी है, कहाँ की मिट्टी बेकार है, कहाँ कौन सा फसल उत्पादन सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, तारा क्या है, तारामंडल क्या है, नक्षत्र क्या है, ग्रह क्या है, प्रॉक्सिमा क्या है, सूर्य क्या है, पृथ्वी क्या है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब सारी चीज़ें आपको
संविधान आपको मैंने बता दिया कि संविधान कैसे पढ़ना। अर्थशास्त्र के बारे में तो बहुत अच्छा है कि अर्थशास्त्र में सीखना होगा सारी चीज़ें, और रियल लाइफ में भी। तो विधि को कैसे पढ़ना है, तो हमने आपको बता दिया कि लूसेंट को तैयार कैसे करना है। हमारे विधि के साथ लूसेंट को तैयार करिए। मैं पवन किशोर इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, रणनीति कैसे बनाई जाती है, और बिना रणनीति के कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। चलिए इस बातों के साथ विराम देते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।